किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है 17,86,816 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है थर्मल ऊर्जा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? अमेरिका कनाडा। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात ने अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया था। EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? SSLV-D2 के द्वारा। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सत्रहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 4,992 किलोमीटर। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 किलोमीटर है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? 12। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? मिस्र। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से
बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पियर अगोस्तिनी, फेरेंस क्लाउस, एनलियर, इनमें से सभी को। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से पियर अगोस्तिनी को, फेरेंस क्लाउस और एनक्लियर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नार्डी में किया गया। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश है अर्जेंटीना। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना है। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे? ब्राजील के। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में स्थान पर है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तीसरा। द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2। स्थानीय सरकारें आधार होती हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? 3, 5 और 2। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85(2) के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908।
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 1993 में किया गया था। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संविधान संशोधन 73वें एवं 74वें में जोड़ा गया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के द्वारा तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया। निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता संविधान का संघीय गुण नहीं है। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में किया गया था। भारत में प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। डाकघर बजट संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? M4 में। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? चौथी। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। अब तक कुल 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। प्रथम बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में, दूसरी बार 1966 में तथा तीसरी बार 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड में है। बेरिंग जलडमरू निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। बेरिंग जलडमरू आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहा जाता है? अभिनति। किसी चट्टान में नतबलन को अभिनति कहा जाता है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से सभी कथन सत्य है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से एक भी कथन गलत नहीं है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? रूपांतरित। क्वार्टजाइट रूपांतरित सेल होता है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? नान्यदेव ने। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा 1501 में हुई थी। वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? पंजाब में। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? 1892 में। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित 1892 में हुए थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? कंबन। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कंबन शामिल नहीं है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में पौन, रत्न और पंप शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक जवाहरलाल नेहरू हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को आयोजन किया था। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? राजा जयसिंह ने।
मारयाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? खोंड। मारयाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं तथा 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोपण चिन्नाव नदी पर। रोपण सतलज नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? NO2। ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 1981 में। ओडिशा की चिल्का झील को रामसर स्थल की सूची में 1981 में शामिल किया गया था। चिल्का झील भारत का प्रथम रामसर स्थल है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है? जीव एवं वातावरण। स्पोंजिला किस संघ से संबंधित है? संघ पोरिफेरा। स्पोंजिला का संबंध संघ पोरिफेरा से है। लाइसोजोम है पाचन केंद्र। लाइसोजोम पाचन केंद्र है। लाइसोजोम की खोज सी डुबे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? रक्त, अस्थि, उपास्थि। 1, 2 एवं 3। संयोजी ऊतक का उदाहरण रक्त, अस्थि एवं उपास्थि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3। जीरोप्थेल्मिया का नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है कंड्रोसाइट्स। उपास्थि की कोशिकाओं को कंड्रोसाइट्स कहा जाता है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? उभयचर और सरीसृप में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल पर सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल पर सेकेंड है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को जब आपस में दबाने पर
टुकड़े चिपक जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद, पेनिसिलिन, प्रतिजैविक, यूरिया, उर्वरक, मेलाथियान कीटनाशक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरान। पौधे के लिए एक सूक्ष्म तत्व बोरान है। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है लोहे का चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने के लिए हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? ओडिसी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में किया गया था। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। भारत की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? अमृता प्रीतम आंसू। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? मलेशिया।